जिस तरह से फ़लस्तीन में गज़ा को एक बड़ी जेल में तब्दील करके और वहाँ पर कत्ल गारतगिरी हो रही है, कोई इससे अलग हाल नहीं है कश्मीर का। डॉक्टर मुजाहिद साहब, सर पूरा पस मंज़र, मैं तो बड़ा अल्ताफ़ साहब बड़ा शुक्रिया कि जो हमारे अब के यूथ है जो इससे नाबलद है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्हें पता हो कि हुआ क्या। जाली मुआहदे भारत ने शो करते रहे, फिर इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला वाला भी मुआहदा, वो भी कोई हैसियत नहीं कानूनी, उससे पहले महाराजा वाला मुआहदा, कोई हैसियत नहीं किसी चीज़। असल में विल होती है किसी इंसान की, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, उसको आज़ादी है पूरी दुनिया में रहने की। ये है असल मामला, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हक़ को माना, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने मनवाया, लेकिन भारत इससे हमेशा से इनकारी है। लेकिन भारत इनकारी होने के बावजूद मुझे यकीन है, आप सबको यकीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस तहरीक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि जहाँ तक इस तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात है, आज हम 2024 में हैं, लेकिन जिस तरह से तहरीक ये जदोजहद का आगाज़ हुआ था और मुख्तलिफ़ फेजेस से ये गुज़रती रही है, आज 2024 में भी ये बिल्कुल उसी तरह से जोबन पर है। आपकी ये बात जो आपने कही है कि देखें, भारत जो कुछ भी करता रहा है वहाँ ग्राउंड पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर लोगों के जो जज्बात रहे हैं, लोगों की जो फीलिंग्स रही हैं, लोगों की जो एहसासात रहे हैं, वो हमेशा भारत मुखालिफ ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 1947 की, उस वक़्त भी अगर आप देखें तो सबसे पहले जो लोग उठे थे, बेशक अब वो ख़ित्ता आज़ाद कश्मीर कहलाता है, लेकिन उस वक़्त रियासत जम्मू और कश्मीर के अपने ही कश्मीरी उठे थे। उन्होंने बगावत की थी क्योंकि वो महाराजा से आज़ादी चाहते थे। उस वक़्त का जो ऑप्रेसर था वो डोगरा राज था। आज का जो ऑप्रेसर है वो हिंदुस्तान की दहशतगर्द फ़ौज है, नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के जो कठपुतली इस वक्त वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सूरत में मौजूद हैं, इनसे कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। ये आज़ादी, ये तहरीक कई फेसेस से गुज़रती रही है। एक ज़माना ऐसा था जिसको हम समझते हैं किसी हद तक कि भाई पुरअमन था, लोग वहाँ पे अमन व आश्ती में रहते थे, लेकिन वो जुल्म व जबर, वो ऑपरेशन एक डिफरेंट तरीके से लेकिन मौजूद ज़रूर था। 1990 के बाद से इस तहरीक के अंदर कश्मीरियों ने एक और रंग अपनाया था, और वो रंग अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उसका भी हक़ हासिल था, और वो हक़ था कि बज़रिया बंदूक अपना हक़ का इस्तिस्वाब राय छीना जा सके। आज जब हम 2016 के बाद से एक नया फ़ेज़ देखते हैं, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत होती है, उसके बाद से एक नई रूह जो है वो तहरीक आज़ादी के अंदर फूंक दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो बदलती नज़र भी आती है। 2019 के अंदर जब भारत ने आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म कर दिया और सेटलर कॉलोनियलिज्म को मज़ीद बढ़ावा दिया, उसके बाद से आज तक एक सर्वाइवल की जंग लड़ी जा रही है। ऐसा सही नहीं कहा कि है, ये सर्वाइवल की जंग है, इंसानियत के सर्वाइवल की जंग है, ऐसा ही है। देखिए ये हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि कश्मीरी जो है वो अचानक भारत से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं। आज भी उस हिबा निसार में, जिसको सिर्फ 18 महीने की उम्र में आंख से नाबीना कर दिया गया था, या फिर इंशा की अगर बात की जाए, जिसने मैट्रिक में एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था और नाबीना होने के बाद वो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी, वो भारत से मोहब्बत तो नहीं करते। उनके दिलों में भारत से उसी तरह से नफ़रत अब भी कायम है। तो ये याद रखिए, ये समझ लीजिए कि ये एक इंसानियत की जंग है, ये एक नज़रिए की जंग है, और उससे कहीं ज़्यादा ये उस हक़ की जंग है जिसका वादा दुनिया ने, भारत ने और हर मुल्क ने कश्मीरियों के साथ किया था।